Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is binomial nomenclature. Binomial nomenclature is basically a naming system कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नेम्स दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं और साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिजम्स के रखना और उनकी स्टडी एंड सारा ये मैनेज करना इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब स्वीडिश हमारे बायोलॉजिस्ट थे कैरोलस लिनियस, जिन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि ये साइंटिफिक नेम होना चाहिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और साइंटिफिक नेम जो है वो बनता है जीनस और स्पीशी नेम से। यानी जो साइंटिफिक नेम है, यहाँ आप देखिए ऑनियन का नेम लिखा है एलियम सीपा, इसमें जीनस नेम भी है, स्पीशी नेम भी है। फर्स्ट पे हमारा जो एलियम है ये जीनस नेम होगा। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो फर्स्ट नेम हमारा जीनस नेम होगा एंड जो सेकंड नेम है जो स्मॉल लेटर से लिखा है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। आगे डिटेल इसकी हम पढ़ेंगे क्यों स्टार्ट होता है। तो ये सेकंड नेम होता है ये स्पीशी नेम होता है। तो जब जीनस और स्पीशी नेम मिलते हैं तो वो साइंटिफिक नेम बनाते हैं। ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, हनी बी, टाइगर एंड ह्यूमन बीइंग की यहाँ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की कि ये नेम्स क्यों रखे गए, क्या ज़रूरत पड़ी साइंटिफिक नेम रखने की। कॉमन नेम्स तो मौजूद थे ना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब इसका ही रीज़न पीछे ये है कि देखिए डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट रीजन से हमारे पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। तो हर लैंग्वेज में किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ और कहते होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से बायोलॉजिस्ट में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जब डिफरेंट बायोलॉजिस्ट इकट्ठे होते थे वो बात करते थे, वो बात एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर रहे हैं, लेकिन एक और कहता है, एक का नाम उसने और रखा हुआ है, दूसरा उसको किसी और नाम से पुकारता है। तो ऐसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कैरोलस लिनियस ने ये इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम कि साइंटिफिक नेम होना चाहिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ताकि जब भी बायोलॉजिस्ट स्टडी करें या डिस्कस करें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे से, तो वो साइंटिफिक नेम का यूज़ करें ताकि वो एक हमारे पास पहचान आ जाए कि हाँ जी हम इसकी बात कर रहे हैं। सो टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। सेम एक नेम दो ऑर्गेनिजम्स को कभी नहीं दिया जाता। जिसका जो नेम दिया जाता है वो यूनिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम। लेटिन लैंग्वेज यूज़ हुई। लेटिन लैंग्वेज इसलिए यूज़ हुई क्योंकि लेटिन लैंग्वेज किसी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसमें ना फिर डिफरेंस नहीं आता कि अगर हम कहें कि हाँ जी उर्दू में नेम्स होने चाहिए, तो फिर बाकी कंट्रीज़ कहीं उर्दू को क्यों प्योरिटी दी जा रही है, इंग्लिश में होने चाहिए, फ़ारसी में होने चाहिए, अरबिक में होने चाहिए। तो इसीलिए लेटिन लैंग्वेज यूज़ की गई कि ये किसी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। साइंटिफिक नेम इज़ सेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म अराउंड द वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स जो हैं दुनिया में, हम कहीं भी चले जाएं वो साइंटिफिक नेम सेम रहेगा। अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बायोलॉजिस्ट, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बायोलॉजिस्ट जब डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो डिफरेंट एरियाज से आते हैं वर्ल्ड के, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह से। अब यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने ऑनियन की, या फिर की बुक की एग्जाम्पल है कि ऑनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में उसको गांडा और बसल भी कहते हैं। तो अब ये देखें, ये एक आ गया ना कि तीन नाम है इसके, चौथा नेम इंग्लिश में ऑनियन है। तो इसीलिए एलियम सीपा इसका साइंटिफिक नेम रखा गया कि जब भी एलियम सीपा कहा जाएगा तो साइंटिस्ट को पता होगा कि अच्छा ये तो ऑनियन की बात हो रही है। ठीक हो गया। Some organisms have some common names like bluebell is used for many plants and blackbird is used for crow. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बात बताई है कि कॉमन जो हमारे वर्ड्स होते हैं, नेम्स हमने रखे होते हैं। ब्लूबेल जो है एक प्लांट है, लेकिन और भी बहुत से प्लांट्स को जो ब्लू कलर के दिखते हैं उनको ब्लू बेल कह दिया जाता है, जबकि वो तो अलहदा से होते हैं, वो और हैं। तो इसीलिए अब ये यहाँ पे वही बात आ गई है कि साइंटिफिक नेम जो है वो ज़रूरी था। साइंटिफिक नेम होगा तो पता चलेगा ना, ये हर प्लांट ब्लू बेल नहीं है, जो ब्लू दिखता है वो ब्लू बेल नहीं है। ये इसका नेम ये है, साइंटिफिक नेम ये है, इसका ये है, इनकी पहचान अलहदा है। इसी तरह से ब्लैक बर्ड जो है, अब हम ब्लैक बर्ड क्रो को भी कहते हैं, रेवन को भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक हैं। तो इसीलिए अब हर ब्लैक नज़र आने वाली बर्ड को हम ब्लैक बर्ड कह दें तो ऐसे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी कि हम किस ब्लैक बर्ड की बात कर रहे हैं। इसलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलहदा साइंटिफिक नेम है। जब क्रो की बात होगी, क्रो का अलहदा साइंटिफिक नेम है। रेवन की बात होगी, रेवन का अलहदा साइंटिफिक नेम है।
कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम जो हमारे होते हैं ये साइंटिफिक बेसिस बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए फिश क्या है, फिश एक वर्टिब्री है, ठीक है, वर्टिब्रेट है, उसकी बैकबोन है, उसमें फिन्स हैं, गिल्स हैं, कुछ इसी तरह से। अब हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम फिश कह देते हैं साथ में, जबकि वो फिश के क्राइटेरिया पूरी उतरते ही नहीं है, ना उनकी बैकबोन है, ना वो वर्टिब्रेट में आते हैं, और ना उनकी गिल्स एंड फिन्स हैं। अब इस तरह सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये तो आपको पता ही है, तो इनवर्टिब्रेट्स में आ जाती है ना, जेलीफिश, स्टारफिश वगैरह। तो ये तो फिर किस तरह से फ़िश में लाई करती हैं, लेकिन हम इनको कॉमन नेम्स, इनको हम फ़िश कह देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस तरह से आ रहे थे, इसीलिए कार्लस लिनियस ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइंटिफिक नेम से पहचाने जाएंगे। अब रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। फॉर साइंटिफिक नेम वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स, फर्स्ट जीनस होता है एंड सेकंड जो नेम है वो स्पीशी नेम होता है। साइंटिफिक नेम शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेम है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी। जीनस नेम फिर भी सेम हो सकता है, ठीक है ना, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जीनस नेम उनमें हो सकता है सेम, लेकिन स्पीशी नेम डिफरेंट होगा। यानी ओवरऑल तो नेम डिफरेंट हो जाएगा ना, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें जीनस नेम अक्सर सेम हो जाता है। अच्छा, जीनस शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, एंड स्पीशी नेम स्मॉल लेटर से होता है। यहाँ पे आप देखिए एलियम सीपा में जीनस है एलियम, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। सीपा में सी जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, क्योंकि सीपा स्पीशी है ऑनियन की। देन इज फॉर प्रिंटिंग साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, कि जब प्रिंटिंग किया इस तरह ऑनलाइन, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने ये लिखा हुआ है सॉफ्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इटैलिक्स यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो कॉमन नेम्स लिखी हैं उनके मुकाबले में साइंटिफिक नेम्स आपको थोड़े से इटैलिक्स में लग रहे होंगे, क्योंकि जब हम इनको इस तरह सॉफ्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। और जब हम हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या कहीं इस तरह से हाथ से लिख रहे हैं, तो एलियम के नीचे अलहदा अंडरलाइन करना है, एलियम को अलहदा से अंडरलाइन करना है, सीपा को अलहदा से अंडरलाइन करना है, यानी जीनस एंड स्पीसी को अलहदा अलहदा अंडरलाइन करना है। और बाकी जीनस का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड स्पीशी का स्मॉल। ये दोनों तरह क्राइटेरियाज में फॉल करता है, जब आप प्रिंटिंग में भी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हैंड रिटन भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे रूल्स थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी अच्छी रही होगी। थैंक यू।